हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? माई सेल्फ डॉक्टर अर्णवत्स, प्रिंसिपल अग्रवाल गर्ल्स कॉलेज श्री गंगानगर। फर्स्ट सेमेस्टर के बाद आपका स्वागत है रीजनिंग क्लासेस के अंदर। फर्स्ट सेमेस्टर के पेपर आपने दे दिए होंगे बेटा, 2-4 दिन में रिजल्ट भी आ जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। सेकंड सेमेस्टर के अंदर अपन कुछ रीजनिंग के टॉपिक हैं जो आपके सामने लेके आ रहा हूं। आज जो मैं टॉपिक लेके आ रहा हूं, स्लाइड पे शो हो गया होगा आपको, कोर्स ऑफ एक्शन, कार्यवाही। हालांकि ये वीडियो अपन ने पहले कर चुके हैं, फर्स्ट सेमेस्टर में कर चुके हैं ये टॉपिक, परंतु इसकी वीडियो नहीं रिलीज कर पाया था मैं, तो मैं आज आपको वीडियो रिलीज करके दे रहा हूं। देखेंगे इसके अंदर टॉपिक को, मेरे साथ साथ पढ़ना, मेरे साथ साथ स्टडी करना। तो स्टार्ट करते हैं, समय नहीं वेस्ट करते। टॉपिक का नाम है, आपके सामने दिख रहा है, कार्यवाही या कोर्स ऑफ एक्शन। मेरा कर्सर आपको दिख रहा होगा। क्या चीज है? ज्यादातर ये क्वेश्चन जो है आरएएस लेवल के पेपर में बहुत आते हैं, आईएएस आरएएस में, क्योंकि इसमें देखो क्या होता है, समस्या दी होगी जो जस्ट उत्पन्न हुई है, इसकी कार्यवाही करनी पड़ती है। मतलब एक समस्या है, वो आपके सामने आ गया, आप एक बहुत बड़े अधिकारी बन जाते हैं, आपके पास अधिकारी बन गए तो आपके पास फोन आ गया, साहब ये एक समस्या उत्पन्न हो गई है, उस समस्या का समाधान हमें करना है। तो समस्या का समाधान करने के लिए आपको तुरंत कार्यवाही करनी पड़ेगी। तो इसमें 2 पॉइंट करने हैं बेटा, आपको याद करना है। भविष्य में भगवान से प्रार्थना करूंगा आप भी आईएएस और आरएएस ऑफिसर बने, आईएएस ऑफिसर बने। करना क्या बेटा, आपकी कार्यवाही विस्तार में नहीं होनी चाहिए एक तो, और दूसरा कार्यवाही कठोर ना हो। बहुत विस्तार में करेंगे तो आप उस कार्यक्रम को सक्षम नहीं कर पाएंगे, और बहुत ज्यादा कठोर होगी तो भी कार्यवाही प्रॉपर नहीं हो पाएगी। तो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखें, कथन और कार्यवाही इसमें है, सुने। स्टार्ट करना है। पिछले कुछ महीनों के दौरान तटीय शहर, जिसे कोस्टल टाउन के बहुत से लोग सांस संबंधी रोगों से पीड़ित हैं। ओके, ये तो है कथन, मतलब उसको पता लगा एक आरएएस ऑफिसर को, पिछले कुछ महीनों के दौरान तटीय शहर के बहुत से लोग सांस से संबंधित पीड़ित हैं। क्या कार्यवाही आप कर सकते हैं? कार्यवाही नंबर 1, प्रभावित लोगों को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए सरकार को तत्काल स्वास्थ्य व्यवसाय का एक बल भेजना चाहिए। दूसरी कार्यवाही के, ऐसे रोगों से पीड़ित लोगों को एक विशेष वार्ड में रखा जाना चाहिए और उसका उचित इलाज किया जाना चाहिए। अगर आप कार्यवाही 1 सोच रहे हैं तो 100% सही है, क्योंकि अगर 2 सोचेंगे बेटा, सुने, ऐसे रोगों को पहले कवर करना, फिर उनको वार्ड में रखना। वार्ड में रखने की कोई प्रॉब्लम ही नहीं, क्योंकि सांस से संबंधित प्रॉब्लम हो रही है, तो उसको फटाफट एक टीम भेजो और टीम भेज के वहां काम कर लो। क्वेश्चन देखते हैं, देखिए आंसर नंबर 1। समझ आ गई बात? चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 या कथन नंबर 2। हाल के महीनों में सरकारी क्षेत्र में टेलीफोन कंपनी से नया टेलीफोन कनेक्शन लेने के इच्छुक लोगों की संख्या में भारी गिरावट आई है। ओके, कार्यवाही क्या है? सरकारी क्षेत्र की टेलीफोन कंपनी को इस गिरावट के कारणों का पता लगाने के लिए तत्काल एक समिति स्थापित करनी चाहिए, ये कार्यवाही है। दूसरी कार्यवाही क्या होती है? नए ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए सरकारी क्षेत्र की टेलीफोन कंपनी को आयोजित मूल्य चली में से बनी नई योजनाएं पेश करनी चाहिए। तो पहला काम क्या है? यदि केवल एक कार्यवाही है और उसका अनुसरण करता है तो 1 नंबर कार्यवाही सबसे इंपॉर्टेंट, क्योंकि पहले हमें वो पेश करना, योजनाएं पेश करना, वो बात की बात है। पहले हम उसके बारे में कारणों का पता तो लगाएं, लोग सरकारी कंपनी को क्यों नहीं यूज कर रहे, तो उसके लिए एक समिति गठन करना आपके लिए रहेगा। तो आंसर आ जाएगा नंबर 1। ये देखिए आंसर नंबर 1, इसका सही राइट आंसर है नंबर 1। तो इस प्रकार आपको बेटा कथन और कार्यवाहियां देखनी है। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं अपन। कथन नंबर 3 क्या कहता है? तेज गति से जाते हुए एक ट्रक ने प्रातःकाल सड़क के किनारे सोए हुए बहुत से लोगों को गंभीर रूप से घायल कर दिया। ओके, ये तो है कथन। उसके ऊपर कार्यवाही क्या रहेगी? 2 कार्यवाही अपने को देखनी है। पहली कार्यवाही है, स्थानीय प्रशासन के द्वारा सड़क के किनारे सोने पर तत्काल प्रतिबंध लगा दिया जाना चाहिए। दूसरी कार्यवाही क्या है? तेज गति से चलने वाली ट्रक के ड्राइवर को पकड़कर उसे पर किए गए अपराध हेतु न्यायिक कार्यवाही की जानी चाहिए। तो अगर आप अफसर होते हैं तो अफसर के अकॉर्डिंग अगर आप सोचेंगे इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, तो आपका आंसर होना चाहिए सेकंड।
जिसमें केवल कार्रवाई सेकंड अनुसरण करती है, प्रथम थोड़ी है। ये तो नहीं करोगे ना भी जो सड़क पर सो रहे उस पर प्रतिबंध लगा दिया, वो बात की बात है बेटा। तुरंत ऑन दी स्पॉट क्या काम है, उस ड्राइवर को पकड़ो, उसके ऊपर आपराधिक कार्यक्रम शुरू करो। तो आंसर आ जाएगा इसका 2। चलिए देखते हैं, यस आंसर नंबर 2। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन करने हैं। एक और देखते हैं बेटा, कथन नंबर 4 कहता है सर्वोच्च न्यायालय ने निर्देश किया कि सरकारी कार्यों में पारदर्शिता लाने के लिए उनमें व्यवस्था लाने की आवश्यकता है। ओके, मैं रिपीट कर देता हूं, सर्वोच्च न्यायालय ने निर्देश दिया है कि सरकारी कार्यों में पारदर्शिता लाने के लिए उनमें व्यवस्था लाने की आवश्यकता है। क्या कार्यवाही कर सकते हैं आप? पहली कार्यवाही है व्यवस्था तैयार करने के लिए सरकार को तत्काल एक कर्मचारी बल की नियुक्ति करनी चाहिए। सही है, ये तो बिल्कुल सही लग रहा है। पहले बल की नियुक्ति करेंगे तभी तो कार्य होगा। आगे देखते हैं, सरकार को सर्वोच्च न्यायालय को अपने निर्देश पर पुनर्विचार करने के लिए अपील करनी चाहिए। सरकार को सर्वोच्च न्यायालय के अपने निर्देश का काम बाद में, पहली कार्यवाही है जो प्रॉब्लम्स आ रही है उसको तत्काल कर्मचारी बल की नियुक्ति करनी चाहिए। मेरे हिसाब से इसका आंसर आएगा नंबर 1। बिल्कुल सही आंसर, आंसर नंबर 1। तो इस प्रकार आपको तैयार करना बेटा। इस वीडियो को स्टॉप करके आप अपने नोट्स भी तैयार कर सकते हैं, क्योंकि जब तक आपके नोट्स नहीं बनेंगे तब तक आपको इसका कोई बेनिफिट नहीं होगा। क्योंकि ये काम आपको वापस कब शुरू करना है? आपको बीए, बीएससी, बीकॉम थर्ड ईयर के बाद, जब आप आरएएस, आईएएस की पेपर भरेंगे या एसएससी ग्रेजुएशन लेवल का पेपर भरेंगे। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। एक स्थानीय स्कूल में पहली कक्षा में प्रवेश के लिए आवेदन करने वाले विद्यार्थियों की संख्या में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है और स्वीकृत आवेदकों के माता पिता को यह विश्वास दिलाने में स्कूल प्राधिकारियों को कठिनाई हुई है। ये एक पॉइंट है, क्या है? एक स्थानीय स्कूल में पहली कक्षा में प्रवेश करने के लिए विद्यार्थियों की संख्या में बहुत ज्यादा वृद्धि होगी, ठीक है, और स्वीकृत आवेदकों के माता पिता को यह विश्वास दिलाने में स्कूल प्राधिकारियों को कठिनाई हुई, क्योंकि उनके पास लिमिटेशन होती है ना। स्कूल में, कॉलेज में जाएं, एक सीट लिमिट है, उस सीट से ज्यादा हम उसकी एडमिशन नहीं ले सकते। जैसे हमारे कॉलेज की बात करूं मैं, अग्रवाल गर्ल्स कॉलेज की 80 और 70 सीट है। 80 मतलब आर्ट्स की, 80 कॉमर्स की और 70 साइंस की है। सेम पॉइंट। तो कार्यवाही क्या कर सकते हैं? पहली कार्यवाही स्कूल प्राधिकारियों को आवश्यक संख्या के चयन हेतु विद्यार्थियों को प्रवेश देने संबंधी वस्तुनिष्ठ मापदंड तत्काल दिखाने चाहिए। पहली कार्यवाही मुझे बहुत अच्छी लगी भी। अगर बहुत ज्यादा विद्यार्थी आ गए हैं तो उनको को भी आपका पेपर लेंगे, हम पेपर के अकॉर्डिंग करेंगे। तो वस्तुनिष्ठ पेपर डाल दिया, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डाल दिया। ये कार्यवाही सही लग रही है। सेकंड कार्यवाही क्या है? शेष विद्यार्थियों के समावेश के लिए स्कूल प्राधिकारियों को उस क्षेत्र में दूसरा स्कूल खोलना चाहिए। गलत। ये तो नहीं है भी अगर बहुत सारे बच्चे आ गए हैं तो उसके लिए हम नई बिल्डिंग बनाएं। बिल्डिंग बनाने में टाइम लगता है बेटा, इसलिए आंसर नंबर 1 सही होना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। बिल्कुल सही, आंसर नंबर 1। क्लियर? इस प्रकार ध्यान रखिए। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं अपन। स्थानीय कॉलेज के प्राचार्य ने आदेश दिया कि प्रवेश विवरणिका में कॉलेज प्राधिकरण द्वारा तय किए गए ड्रेस कोड का सभी छात्राओं द्वारा सख्ती से पालन किया जाना चाहिए। ओके, एक प्रिंसिपल ने, जैसे मैंने एक आदेश निकाल दिया भी, जो कॉलेज विवरणिका को कहते हैं बेटा प्रोस्पेक्टस, उसमें एक ड्रेस कोड की पालना करनी जरूरी है। एक आदेश निकाल दिया मेरी तरफ से। क्या कार्यवाही करनी पड़ेगी? पहला, ड्रेस कोड का उल्लंघन करने वाले छात्रों को कॉलेज से निकाल देना चाहिए। नहीं, गलत है। अपने स्कूल कॉलेज में भी कई बच्चियां बिना यूनिफॉर्म के आती हैं, तो ये तो नहीं उसको निकाल दो कॉलेज से। तो पहली कार्रवाई मुझे उचित नहीं लगी। दूसरी कार्रवाई क्या है? पहली बार इस ड्रेस कोड का उल्लंघन करने वाले छात्रों को डांटा जाना चाहिए और आगे उल्लंघन न करने की चेतावनी देनी चाहिए। ये बिल्कुल सही है। चेतावनी दे दो भी बेटा कल परसों या एक हफ्ते के अंदर अंदर अपनी ड्रेस पहनकर आए, कॉलेज की ड्रेस पहनकर आए। तो आंसर इसका 2 हो जाएगा मेरे अकॉर्डिंग। बिल्कुल सही है, आंसर नंबर 2। ठीक है, चलिए एक कार्यवाही और देखते हैं। कार्यवाही नंबर 7 देखते हैं। रेलवे ने आने वाले रविवार को शहर के भीतर मुख्य ट्रैक की मरम्मत करने का फैसला लिया है
और पूरा दिन रेलगाड़ियों के आवागमन को स्थगित करने का निर्णय लिया। ओके, मतलब रेलवे ने क्या किया, रविवार को शहर के भीतर मुख्य ट्रैक की मरम्मत करने, वो कहते हैं मेन ट्रैक है, जो मेन ट्रैक है उसको अपन रिपेयर करते हैं। फिर क्या करेंगे, गाड़ियों के आवागमन को स्थगित किया। अब कार्रवाई क्या की उस पॉइंट ऑफ से, पहली कार्रवाई यात्रियों की असुविधा कम करने के लिए रेलवे प्राधिकरण को सार्वजनिक अधिसूचना समय रहते निकालना चाहिए। मुझे बहुत अच्छी लगी कार्रवाई पहले, मतलब जिस दिन कोई रेलवे अधिकारी फाइनल करता है भी आज फला डे को हम इस कार्रवाई को करते हैं, तो उससे एक हफ्ता पहले उसकी नोटिस निकल जाना चाहिए सार्वजनिक भी, इस दौरान हम ये कार्यक्रम करेंगे तो सभी रेलगाड़ी स्थगित रहेगी। तो ये सही होगा ना, बिल्कुल सही है। आगे भी देख लेते हैं। दूसरा, मरम्मत के समय शहर में प्रवेश करने वाली लंबी दूरी की सभी गाड़ियों को शहर की सीमा के बाहर ही रोक देना चाहिए। गलत, सारी गाड़ियों को अगर बाहर रोक देंगे तो जो लोग उस गाड़ी में सफर कर रहे हैं उनको कितनी बड़ी प्रॉब्लम आएगी। तो मेरे हिसाब से आंसर नंबर 1 होना चाहिए। यस, आंसर नंबर 1। यदि केवल कार्रवाई एक अनुसरण करती है, बिल्कुल कार्रवाई एक अनुसरण कर रही है। और देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, शहर के भीतर हाईवे पर ड्राइव करने वाले बहुत से मोटर चालक स्वीकार्य गति से कहीं ज्यादा गति से मोटर चलाते हुए पाए गए। ओके, मतलब आपने देखा होगा एक गति सीमा लिखी होती है ना, 40 किलोमीटर प्रति घंटा, 80 किलोमीटर, मतलब 80 से ऊपर आप अपनी स्पीड से नहीं चलाए गए। तो इस प्रकार के लोग बहुत सारे पाए गए जो 80 से ऊपर या जो उन्होंने स्वीकार्य गति है उससे ज्यादा पाए गए। ठीक है, कार्रवाई क्या करनी है, पहली, ट्रैफिक पुलिस अधिकारियों को शहर के भीतर हाईवे पर वाहनों के आवागमन को व्यक्तिगत रूप से निगरानी करनी चाहिए। दूसरा, सरकार को गलती करने वाले चालकों को पहचान और दंड देने का तत्काल व्यवस्था बनानी चाहिए। तो पहला पॉइंट है, ट्रैफिक पुलिस अधिकारियों को शहर के भीतर हाईवे पर, ठीक है, वाहनों के आवागमन को व्यक्तिगत रूप से निगरानी कैसे कर सकते हैं। अब बहुत ज्यादा हाईवे है बेटा, वहां तो ऑटोमेटिकली ऑनलाइन सुविधा होती है, तो वहां तो व्यक्तिगत नहीं हो सकता। पहली कार्रवाई मुझे सही नहीं लगी। दूसरी कार्रवाई क्या है, सरकार को गलती करने वाले चालकों को पहचान और दंड देने की तत्काल व्यवस्था करने की। तत्काल व्यवस्था नहीं होती बेटा, इसमें समय लगता है, एक बार समझाइश करनी पड़ेगी उसके बाद होता है। तो मेरे हिसाब से दोनों ही कार्यवाहियां गलत है। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, का आंसर आ जाएगा इसका 4, यदि न कार्रवाई 1 और न कार्रवाई 2 अनुसरण करती है। चेक करते हैं, बिल्कुल सही, आंसर नंबर 4। तो इस प्रकार आपको बेटा जो कार्यवाहियां हैं उसको भी आपने चेक करना है। चलिए एक और देखते हैं अपन, कथन नंबर 1। कथन नंबर 1 क्या कहता है, एक प्रसिद्ध ABC कंपनी में कार्यरत शहर के कर्मचारियों ने कंपनी द्वारा किए गए अमानवीय व्यवहार के खिलाफ विरोध स्वरूप अपनी नौकरियां छोड़ दी। ओके, एक कथन है, एक कंपनी है, कोई भी ABC नाम दे दिया, कार्यरत शहर के कर्मचारियों ने कंपनी द्वारा दिए गए, कंपनी ने कोई अमानवीय व्यवहार किया होगा जिससे वो नौकरी छोड़ दी उन्होंने। ओके, कार्रवाई क्या हो सकती है, पहली कार्रवाई, सरकार को ABC कंपनी को अपने परिचालन बंद करने का आदेश तत्काल देना चाहिए। मुझे नहीं जची भी सीधे ही आदेश निकाल दो, भी परिचालन ही बंद कर दो, ये तो कोई बात नहीं हुई। दूसरा, ABC कंपनी को उनके परिचालन को जारी रखने के लिए तत्काल अपने परिचालकों को किसी दूसरी जगह ले जाना चाहिए, ये भी गलत है। समझाइश कर सकते हो ना कि ये थोड़ी दूसरी जगह ले जाएंगे। तो मेरे हिसाब से ना तो पहली ना दूसरी, दोनों ही कार्रवाई सही नहीं है। तो आंसर इसका भी 4 आ जाएगा, यदि न कार्रवाई 1 और न कार्रवाई 2 अनुसरण करती है। बिल्कुल सही आंसर, आंसर नंबर 4। इस प्रकार बेटा इसको आप स्टॉप कर करके इसको पढ़ते रहें, देखते रहें, नोट्स बनाते रहें। नेक्स्ट देखिए एक और क्वेश्चन, कथन नंबर 10। संस्था के प्रबंधन ने अपने सभी कर्मचारियों को यह बताते हुए परिचय पत्र जारी किया है कि प्रत्येक कर्मचारी को सुबह ठीक 10 बजे
ड्यूटी पर रिपोर्ट करना चाहिए और शाम 5:30 बजे तक अपने कार्यस्थल पर रहना चाहिए। ओके, एक संस्था है कोई, उसके मैनेजमेंट ने बोला, एक परिचय पत्र जारी किया भी सभी को अपनी ड्यूटी 10 से 5:30 तक करनी चाहिए। बिल्कुल सही है। कार्यवाही क्या होनी चाहिए? पहली कार्यवाही, समय सारणी का पालन न करने वाले कर्मचारियों की पहचान करने के लिए प्रबंधन को एक उप व्यवस्था विकसित करनी चाहिए। बहुत अच्छी बात है, उसको एक उप व्यवस्था बनानी चाहिए। अगर कोई पालन नहीं करता, कोई 10 बजे की जगह 10:30 आ रहा है, 11 बजे आ रहा है, तो पहली कार्यवाही मुझे सही लगी। दूसरी कार्यवाही, उन सभी कर्मचारियों को तुरंत लंबित कर देना चाहिए जो समय सारणी का पालन करने में असफल रहे। गलत बात, ये तो नहीं भी उसको निलंबित ही कर दो, गलती होगी, कोई गलती से 15 मिनट या आधा घंटा अगर लेट आ भी गया तो उसको समझाइश करो। तो पहली कार्यवाही मेरे को सही लग रही है, दूसरी कार्यवाही पूरी तरह गलत है। तो इसका भी आंसर हो जाएगा 1, यदि केवल कार्यवाही 1 अनुसरण करती है। बिल्कुल सही आंसर नंबर 1। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अपन कथन नंबर 11। पिछले 2 सप्ताह से एक कॉलोनी में डकैती और घरों में चोरी की घटनाओं में बढ़ोतरी हुई। एक सप्ताह में क्या हो गया, कॉलोनी है उसके अंदर चोरियां भी हो रही है, डकैती भी हो रही है। ओके, अब उसको कार्यवाही क्या करनी है उन्होंने? पहली कार्यवाही सुने, वहां की स्थानीय मतलब लोकल पुलिस को उस क्षेत्र में नियमित निगरानी बढ़ा देनी चाहिए। सही बात है, निगरानी बढ़ाओ भी। दूसरा, पुलिस अधिकारियों को इस क्षेत्र के नागरिकों से आग्रह करना चाहिए कि वे रात में घरों को छोड़कर कहीं ना जाएं। क्यों भाई? अगर मान लो किसी ने रात को कार्यक्रम करना है या उस कॉलोनी में रात को कोई ऐसा काम करने वाला है जिसको काम ही रात को करने हैं, तो वो तो जाएगा ना। तो पहली कार्रवाई बिल्कुल सही है, दूसरी कार्रवाई 100% गलत है। इसका आंसर भी हो जाएगा 1, यदि केवल कार्रवाई 1 अनुसरण करती है। आंसर नंबर 1 बिल्कुल सही। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसके अंदर। भारतीय क्रिकेट के मामले में पैसा खेल से ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया है। मतलब क्रिकेट के मामले में पैसा खेल से ज्यादा महत्व, मतलब कई क्यों हो गया? जैसे कई आपने देखा हो क्रिकेटर, सचिन तेंदुलकर है, महेंद्र सिंह धोनी है, और भी बहुत सारे हैं जो बहुत ज्यादा ऐड करते हैं। ज्यादा ऐड करने करे हो, क्या दिक्कत है? ओके, अब कार्यवाही क्या करनी है? पहला, विभिन्न स्रोतों से भारतीय क्रिकेट बोर्ड की कमाई पर भारत सरकार को सीमा निर्धारित करनी चाहिए। क्यों भाई, क्यों सीमा निर्धारित करनी? अगर उस पर काम करने की क्षमता है तो वो काम करेगा। तो पहली कार्रवाई तो अपने को गलत लगी। दूसरा क्या कहता है? विभिन्न स्रोतों से भारतीय खिलाड़ियों की कमाई पर भारत सरकार को सीमा निर्धारित करनी चाहिए। गलत बात, मतलब भारतीय क्रिकेट बोर्ड पर भी कंट्रोल कर लो और खिलाड़ियों पे भी कंट्रोल कर लो। क्यों भी? अगर उनमें क्षमता है अधिक पैसा कमाने की तो कमाने दो। मेरे हिसाब से दोनों ही कार्यवाही गलत है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? यदि न कार्यवाही 1 और न कार्यवाही 2 अनुसरण करती है। अगर वो खिलाड़ी क्रिकेट के अलावा पैसा कमाता है तो कमाने दो, और क्रिकेट बोर्ड भी अगर कमाता है तो कमाने दो, क्या प्रॉब्लम है? दोनों कार्यवाही गलत है। आंसर नंबर हो जाएगा 4। यस, आंसर नंबर 4। क्लियर? चलिए नेक्स्ट कथन नंबर 13 नंबर क्या कहता है? उत्तरी क्षेत्र से बहुत से लोग जल से उत्पन्न होने वाली बीमारियों से ग्रसित हो रहे हैं। ध्यान रखना, उत्तरी क्षेत्र में कुछ लोग ऐसे हैं जो जल से उत्पन्न वाली बीमारियों से ग्रसित हो रहे हैं। उसके लिए कार्यवाही क्या करनी है? पहली कार्यवाही, नगर निगम को क्षेत्र में रहने वाले लोगों को सलाह देनी चाहिए कि पाइपलाइन द्वारा प्रवाहित किए गए जल का प्रयोग पीने के लिए ना करें। गलत बात, तो वो पानी पीने के लिए नहीं प्रयोग करेंगे तो बेटा वो पिएंगे क्या? ये तो गलत हो गया ना कार्यवाही, मेरे को तो सही नहीं लगी। चलो दूसरी कार्यवाही देख लेते हैं। त्रासदी से बचने के लिए क्षेत्रीय अस्पतालों में हाई अलर्ट लगा देना चाहिए। क्यों भाई, इतनी क्या प्रॉब्लम आ गई? हाई अलर्ट लगा दो। हाई अलर्ट तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ जाए तब लगाना चाहिए ना। छोटी मोटी बीमारियां उत्पन्न हो रही हैं, उसके लिए कोई कमेटी बिठा दो या डॉक्टर लगा दो। दोनों ही कार्यवाही मेरे हिसाब से गलत है। आंसर आना चाहिए 4, यदि न कार्यवाही 1 और न कार्यवाही 2 अनुसरण करती है। बिल्कुल आंसर नंबर 4। समझ आ गई बात बेटा? नेक्स्ट चलते हैं अपन कथन नंबर 14। लोक वितरण प्रणाली द्वारा
वितरण किए गए अनाज की गुणवत्ता बहुत खराब है और लोगों के उपभोग के लिए ठीक नहीं है। ओके, और आगे देखो पॉइंट को समझना, कुछ क्षेत्रों में, सभी में नहीं, कुछ क्षेत्रों में ये प्रॉब्लम है, अनाज की गुणवत्ता खराब है इसलिए उसको उपभोग नहीं करना चाहिए। ओके, कार्रवाई क्या होनी चाहिए? पहली कार्रवाई, वितरण के लिए दिए गए संपूर्ण अन्य भंडार को तुरंत वापस ले लेना चाहिए। गलत बात, सारे भंडार को थोड़ी वापस ले लेंगे क्योंकि कुछ क्षेत्रों में है, सभी में थोड़ी है। ये पहली कार्रवाई बहुत गलत है जिस भी अधिकारी ने लगाई है। दूसरी कार्रवाई, लोगों को सलाह देनी चाहिए कि वितरण द्वारा खरीदा गया अनाज वापस दे दे और अपना पैसा, क्यों भी, क्यों पैसा ले लें या वापस क्यों दे दें? खाना नहीं खाना उन्होंने। ये भी कार्रवाई अनुचित नहीं है, थोड़ी उचित नहीं है, इसलिए पहली और दूसरी दोनों कार्रवाई खत्म है। आंसर नंबर 4, यदि न कार्रवाई 1 और न कार्रवाई 2 अनुसरण करती है। आंसर नंबर 4 राइट आंसर। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं बेटा अपन। कथन नंबर 15, तेज गति से आ रहे वाहन ने 5 व्यक्तियों को कुचल दिया जिसके कारण विरोध प्रदर्शन के लिए लोग हाईवे पर एकत्रित हो गए और यातायात के आवागमन पर रोक लगा दी। एक जो गति से आ रहा कोई चालक था, कोई वाहन था, उसने विरोध एक कुचल दिया लोगों को, लोगों ने उसको हाईवे को जाम कर लिया। कार्रवाई क्या होनी चाहिए? पहला पॉइंट, भीड़ को हटाने के लिए पुलिस को आंसू गैस का प्रयोग करना चाहिए। गलत, 100% गलत। केवल यातायात को सेट करने के लिए आंसू गैस की जरूरत कहां पड़ेगी? कोई दंगे थोड़ी हो रहे हैं बेटा वहां। तो पहले कार्रवाई बिल्कुल गलत। दूसरी कार्रवाई, पुलिस अधिकारियों को चाहिए कि जन भावनाओं को शांत करें, अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई का आश्वासन दें और उसे स्थान पर पुलिस बल, ये सही है। कार्रवाई करो, उन जन भावनाओं को पहुंचाओ और उसको शांत करो, आपसी सहमत से करो और वहां थोड़ी देर के लिए पुलिस बल तैनात कर लो। ये कार्रवाई सबसे बेस्ट है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर नंबर 2, यदि केवल कार्रवाई सेकंड अनुसरण करती है। यस, आंसर नंबर 2। क्लियर? चलिए नेक्स्ट। तो ये हमारा टॉपिक फिनिश हुआ बेटा। ये पॉइंट याद रखना है आपको, इसको तैयार कर लो अच्छी तरह। वीडियो को पॉज कर करके आप इसको तैयार करें और आपका, क्योंकि ये टॉपिक मैंने बेटा पहले सेमेस्टर फर्स्ट में करवा दिया है परंतु वीडियो रह गई थी। ये वीडियो मैंने आज आपको जारी कर दिया है ताकि भविष्य में आप, क्योंकि YouTube पे चल रहा है, आप भी आराम से देखते रहें। तो सेम पॉइंट बेटा जो मैं हर बार हर वीडियो में आपसे अनाउंस करता हूं, इस वीडियो को जितनी ज्यादा शेयर करो। आपके आसपास के मिलने वाले स्टूडेंट्स हैं जो इस कार्यवाही कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, जो RPSC, UPSC या SSC लेवल की तैयारी कर रहे हैं, उनको आप शेयर करें। बहुत सारी वीडियो इसमें आ रही है। तो जो स्टूडेंट मेरे साथ फर्स्ट टाइम जुड़ रहे हैं बेटा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें, क्योंकि बहुत सारी वीडियो आने वाली है। सेकेंड सेमेस्टर की अपनी शुरू करेंगे वीडियो और बहुत सारी वीडियो लेंगे। थैंक यू वेरी मच।